क्या दूध से डायबिटीज पेशेंट का शुगर बढ़ रहा है? दूध तो हमेशा ही अच्छा होता है। दूध से जीवनीय शक्ति है, दूध से कैल्शियम मिलता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बच्चे का खाना तो सिर्फ दूध होता है जिससे वो 1 दिन से लेकर 6 महीने तक का इतना बड़ा हो जाता है। फिर दूध से शुगर कैसे बढ़ सकता है? दूध खराब कैसे हो सकता है? बच्चों के खाने में जब हर तरह का खाना स्टार्ट होता है यानी वो तीखा, खट्टा, मीठा सब कुछ खाना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि एसिडिटी के लक्षण उनमें भी शुरू हो जाते हैं। जिसका पहला सिम्पटम आता है बच्चों में कि वो बार-बार उल्टियाँ करते हैं, उनकी स्किन पे छोटे-छोटे रैश आने लगते हैं, कई बच्चे आँखों में जलन की समस्या बताते हैं, कुछ बच्चों को पॉटी में भी जलन होती है, पेशाब में जलन होती है और प्यूबर्टी के बाद यानी 12 से 15 साल के बाद तो बच्चों में ये सिम्पटम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डैंड्रफ हो रहा है, एक्ने हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, ये सब एसिडिटी है जिसे आयुर्वेद में अम्लता कहा जाता है। अब हमने दूध को देखा, ये दूध, दही, खीर, मान लीजिए 3 चीज़ें हैं। दूध को जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो दूध ही रहता है, लेकिन जब आप उसको गर्मी में छोड़ देंगे तो वो फट जाता है, उसकी तासीर खट्टी हो जाती है। ऐसा अगर आप इमेजिन करें कि ये पनीर की पानी की तरह हो गया, खट्टा हो गया है, तो वो जब बॉडी में जाता है तो वो आपको कोई कैल्शियम नहीं देता है। वो आपकी बॉडी में सिर्फ एसिडिटी इंक्रीज़ करता है और एसिडिटी की वजह से जब आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है तो आयुर्वेद अनुसार वहाँ पित्त दोष बढ़ता है और अम्लता से पित्त दोष और कफ दोष दोनों बढ़ते हैं जिसमें जल और अग्नि और पृथ्वी होते हैं। यही हमारे ग्रंथों में प्रमेह का कारण बताया गया है। आप देखेंगे आपको शुगर हुआ, आपको एक मेडिसिन से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उस मेडिसिन की डोज बढ़ती है, फिर उसमें और भी मॉलिक्यूल यानी सेकंड टैबलेट होती है, आपको ब्लड प्रेशर होता है, कुछ सालों के बाद आपकी किडनी में इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट में इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है और जब आपकी किडनी में इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके सारे प्रोटीन के सोर्सेज फिर आपको खाने के लिए बंद करा दिए जाएंगे। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैले कि अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है यानी और HbA1c आपका 7 से ऊपर है तो कुछ दिनों के लिए दूध, दूध वाली चाय, दूध के सारे प्रोडक्ट बंद कीजिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, टहलिए। जब आपका शुगर कम हो जाए तो आप थोड़ा बहुत दूध ले सकते हैं, अन्यथा आप अपनी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। हमारे देश में जितने शुगर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में उतने ही हमें डायलिसिस सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे देश में बहुत मुश्किल है मैनेज करना। इसलिए खुद को अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बचाना चाहते हैं, अपनी किडनी को बचाना चाहते हैं, तो शुगर के पेशेंट हर मीठी चीज़ खाने से पहले और किडनी को ख़राब करने वाली खट्टी चीज़ें खाने से पहले बार-बार सोचें कि ये मेरे शरीर को फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। आपके मन में अगर कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप चैट से बिल्कुल बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डायबिटीज़ से रिलेटेड रोटी को लेकर कि रोटी किस तरह की होनी चाहिए जो डायबिटीज़ भी कम करेगी और आपको आर्थराइटिस का पेशेंट भी नहीं बनाएगी। धन्यवाद।